हेमगिरी नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा मगर जिंदा दिलों वाला गांव सोनपुर। सुबह होते ही यहाँ की गलियों में बैलगाड़ियों की आवाज, मंदिर की घंटी और खेतों से आती मिट्टी की खुशबू पूरे गांव को जगा देती थी। चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन हरियाली के बीच भी अमीरी और गरीबी की लकीरें साफ नजर आती थी। इसी गांव में रहते थे तीन दोस्त जिनकी जिंदगियां अलग थी, पर दोस्ती एक जैसी। पहला था रघु, बनिया का बेटा। ऊंची हवेली, बड़े बड़े गोदाम, अनाज के पहाड़ और हाथ में हमेशा सोने की अंगूठी। रघु के लिए जिंदगी एक सौदा थी, जिसमें फायदा दिखा वही सही। दूसरा था मोहन, किसान का बेटा। कच्चा घर, टूटी छप्पर की छत, सुबह से लेकर रात तक खेतों में पसीना। उसके पास दौलत नहीं थी, मगर उसकी माँ की दुआएं और उसकी मेहनत उसका सबसे बड़ा सहारा थी। और तीसरी थी पायल, मास्टर जी की बेटी। ना ज्यादा अमीर, ना गरीब। किताबें उसकी दोस्त थी और सच, सच उसकी आदत। वो दोनों के बीच सेतु थी। कभी रघु को जमीन दिखाती तो कभी मोहन को हिम्मत देती। तीनों बचपन से ही तालाब में नहाए थे, एक ही पेड़ के नीचे खेले थे और एक ही चूल्हे की आग में अपने सपने पकाए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वही तालाब, वही नदी, वही बारिश एक दिन उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी। और उसी दिन से शुरू होगा भाग्य और बुद्धि का सबसे खतरनाक खेल। मोहन बेटा, आजा, खाना खा ले। कब तक खेत में यूं ही मेहनत करता रहेगा? सुबह से लगा हुआ है। आजा, आजा, पहले खाना खा ले। हाँ माँ, बस कुछ ही बीज बाकी है, बो कर बस आ ही रहा हूँ। ठीक है, मगर जल्दी आना, मैं तेरा खाना लगाकर इंतजार करती हूँ। ठीक है माँ। अरे, क्या बात है मोहन, आज तो सुबह सुबह ही खेत में लग गए हो। हाँ पायल, काम तो शुरू करना ही है। बारिश भी होने वाली है, खेत में पानी आएगा तो फसल और अच्छी हो जाएगी। चलो बढ़िया है, भगवान करे तुम्हारी मेहनत सफल हो जाए। वैसे भी तुम जो भी काम करते हो बुद्धिमानी से करते हो, वो कैसे सफल नहीं होगी भला? इतना कहती ही पायल फिर कहती है, चलो अब मैं चलती हूँ। अरे, तुम कहाँ चली पायल? कुछ खा के तो जाओ, अब आ ही गई हो तो। नहीं मोहन, फिर कभी। अभी मुझे श्याम काका की तरफ जाना है, थोड़ा राशन पानी लाना है। घर में राशन खत्म हो गया है ना, इसीलिए। चलो ठीक है, हाँ, मैं चलती हूँ। मोहन से मिलने के बाद पायल श्याम काका की दुकान की तरफ निकल पड़ती है। पायल श्याम काका के वहां जाती है, जिनका बेटा और पायल का दोस्त रघु बोरियों के साथ खड़ा हुआ था और बोरियां गिन रहा था। पायल आती है और कहती है, अरे रघु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे पायल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो रघु, मेरे यहाँ राशन पानी खत्म हो गया था, वही लेने आई थी। अच्छा, चलो मैं तुम्हें दे दूं। आ जाओ, आ जाओ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का मौसम आ जाता है और बारिश शुरू होने लग जाती है। अरे, क्या बात, आखिरकार बारिश हो गई। शायद इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी हो। भगवान करे मेरी मेहनत का फल मुझे मिले। मोहन की आंखों में चमक भर जाती है और वो चमकती आंखों से बारिश को देखकर सपने बुन रहा होता है। लेकिन मोहन को कहाँ पता था कि ये बारिश खेत की फसल को बर्बाद कर देगी और उसकी जिंदगी में नया भूचाल आ जाएगा। कुछ दिन बाद बाढ़ अपना कहर दिखा देती है। मोहन खेत में खड़ा है, आंखों में आंसू लिए, चेहरे में एकदम खालीपन है, जैसे आसमान का कहर मेहनत से कई ज्यादा बड़ा है।
इतने में पायल उसके पास आती है। मोहन, ये सब क्या हो गया? लेकिन तुम टेंशन मत करो, तुम्हारे भाग्य में शायद यही लिखा था। ये भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता पायल, मेहनत होती है, मेहनत। अब मैं मोहन को क्या बताऊं? ये सोचकर पायल कुछ देर बाद कहती है, मोहन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम्म पायल ये कह के मोहन को तसल्ली देती है, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। मोहन को तसल्ली देने के अलावा दूसरी तरफ रघु बहुत खुश था, क्योंकि बाढ़ आने के कारण रघु अपने अनाज को बहुत ही ज्यादा दामों में बेच रहा था, जिससे उसे बहुत अधिक मुनाफा हो रहा था। गांव वाले सभी बहुत मजबूर थे, क्योंकि और किसी के पास अनाज नहीं था। रघु का अनाज का गोदाम बहुत ऊपर को था, इसीलिए वहां तक पानी नहीं गया था, जिससे रघु को 3 गुना ज्यादा मुनाफा होने लगा था। अरे क्या बात, इस बार तो मेरे भाग्य ने कमाल ही कर दिया। उसने तो मुझे राजा से महाराजा बना दिया। किसी ने सच ही कहा है, भाग्य से बड़ा कुछ नहीं होता। आखिर हूं तो मैं रघु बनिया ही। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। एक दिन मोहन अपने आंगन में खड़ा सोच रहा होता है कि ऐसे तो नहीं चलेगा, उसे कुछ ना कुछ तरकीब तो लगानी ही होगी। ऐसे तो नहीं चलेगा, भला मैं कब तक अपनी किस्मत को कोसता हुआ घर में ही बैठा रहूंगा, और कब तक, आखिरकार कब तक इंतजार करूंगा कि मेरा भाग्य खुद ही पलट जाएगा। मुझे कुछ करना ही होगा, ऐसे तो नहीं चल सकता। मोहन ये कहकर कुछ ना कुछ तरकीब सोचने लगता है। तभी वहां से पायल आती हुई नजर आती है। क्या बात है मोहन, किस सोच में डूबे हुए हो? अरे पायल, तुम कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि इस एक बार ने सबकी जिंदगी बदल दी है, अब आगे क्या करना है। हाँ, बस यही सोच रहा था। अच्छा, तुम बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? मोहन, तुम्हें पता है, रघु ने अपना एक और नया गोदाम ले लिया है। उसे इस बार बहुत मुनाफा हुआ है, बहुत। बस यही देखने के लिए उसने मुझे बुलाया है, वही देखने जा रही थी। सच में उसके भाग्य ने तो उसकी किस्मत ही बदल दी। ओफो पायल, फिर वही बात, भाग्य वाग्य से जिंदगी नहीं बदलती, मेहनत से बदलती है, मेहनत से। पायल को लगता है अभी वो मोहन से कुछ भी कहेगी तो मोहन नाराज हो जाएगा। अच्छा चलो मोहन, अभी मैं चलती हूँ। तुम्हारी मेहनत एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगी, मुझे पूरा भरोसा है। मोहन पायल से कुछ नहीं कहता और पायल वहां से चली जाती है। कुछ दिन और बीतते हैं। बारिश दोबारा होने लगती है। मोहन अपनी खिड़की से बाहर बारिश को देखकर काफी उदास था। तभी वो देखता है लकड़ी पानी में बहती हुई आ रही थी। अरे, ये लकड़ियां और बांस कहाँ से आ रही है, और यहाँ गांव में क्यों जमा हो रही है ये सूखी लकड़ियां? मोहन ये देख के हैरान हो जाता है और जहां से वो बांस और लकड़ियां आ रही थी उस ओर जाता है जंगल की तरफ। अरे, ये सूखी लकड़ियां एक कूड़े की तरह यहाँ जमा क्यों हो जा रही है? लेकिन ये सूखी लकड़ियां हमारे रोजगार में मदद भी कर सकती है। हाँ। मोहन जंगल से वापस लौटता है और गांव वालों को धीरे धीरे रोजगार की तरकीब बताता है। भाइयों, माना कि इस बाढ़ ने हमारे घर उजाड़ दिए हैं, लेकिन ये बाढ़ हमें रोजगार भी दिलवा सकती है। लेकिन कैसे? गांव में जितनी भी सूखी लकड़ियां हैं और बांस जमा हो रही है, हम उससे रोजगार पा सकते हैं। सूखी लकड़ियों को हम बेच सकते हैं जलाने के लिए, और बांस से टोकरी बना सकते हैं और बेच सकते हैं, जिससे हम प्राकृतिक चीजों को बेचकर अपना मुनाफा बना सकते हैं। मोहन के दोस्तों को इसकी ये तरकीब बहुत अच्छी लगती है
और वो सभी उसके साथ काम करने लगते हैं। एक दिन मोहन सिर पर लकड़ियां रख के जंगल से गांव की तरफ जा रहा था। तभी उसे रास्ते में पायल नजर आती है। वो कहीं जा रही थी। मोहन को देखकर पायल मोहन से पूछती है, अरे मोहन, तुम ये लकड़ियां सिर में उठाए कहाँ जा रही हो? अरे पायल, वो क्या है ना, मैंने कई गांव वालों के साथ मिलकर अपना एक नया कारोबार शुरू किया है। अच्छा, कैसा कारोबार शुरू किया है? जंगल से काफी लकड़ियां बहकर नीचे गांव की तरफ आ गई थी और वो सूख गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना उन लकड़ियों को किसी और गांव में बेचकर अपना मुनाफा बनाया जाए। और हाँ, उसके साथ बाज भी था। तो मैंने कुछ लोगों को अपने साथ काम में लगाकर बांस की टोकरियां भी बनानी शुरू कर दी और हम बेचते हैं उन्हें। अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम है। इसमें तो तुम्हें काफी मुनाफा हो जाता होगा। हाँ, मुनाफा तो अच्छा हो जाता है। और तो और, हम दूसरे गांव से सब्जी यहाँ ले आ रहे हैं और भूखमरी को खत्म भी कर रहे हैं। ये तो ये तो बहुत अच्छी बात है मोहन, कि तुमने हमारे साथ साथ पूरे गांव वालों का भी हौसला बढ़ाया और मदद भी की। हाँ पायल, चलो अभी मैं चलता हूँ, बहुत काम है ना। हाँ ठीक है। इतना कहकर मोहन चला जाता है। अब ये बात गांव में दूर दूर तक फैल जाती है और रघु के कानों में ये बात चली जाती है कि मोहन का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है और उसके कारोबार से उसे बहुत मुनाफा भी हो रहा है। अब तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा भाग्य मोहन की बुद्धि से नहीं हार सकता। अब रघु घर जाता है तो गोदाम में कुछ ऐसा देखता है जिसे वो देख के हैरान रह जाता है। अरे ये ये क्या हुआ? रघु देखता है कि गोदाम में रखा अनाज नमी और कीड़ों की वजह से खराब होने लगा। उसने सोचा था कि वो दाम बढ़ाकर बेचेगा, लेकिन ग्राहक कम होते गए। रघु को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि रघु के लिए ये नुकसान बहुत ही ज्यादा बड़ा था। रघु इन सबका जिम्मेदार मोहन को ही मानता है, क्योंकि मोहन दूसरे गांव में जब टोकरियां बेचने जाता था तो दूसरे गांव की सब्जियां लाकर अपने गांव में बेचा करता था, जिससे भूखमरी खत्म हो रही थी और गांव वाले रघु से अनाज नहीं ले रहे थे। ये सब मोहन की वजह से हुआ है। ना ही वो अपना ये व्यापार शुरू करता, ना ही मेरा कारोबार ठप होता और ना ही मेरा नुकसान हो जाता। रघु गुस्से से घर से निकलता हुआ मोहन के घर की तरफ निकल पड़ता है। मोहन के घर जाकर वो देखता है कि पायल भी वहीं खड़ी थी। रघु मोहन के पास आते ही कहता है, ये तुमने कैसी तरकीब लगाई है मोहन? क्यों रघु, क्या हुआ? तुम्हारे इस व्यापार की वजह से तो मैं बर्बाद ही हो गया मोहन, एकदम बर्बाद। तुमने जब से ये व्यापार शुरू किया है, मेरा तो काम ही ठप हो गया है। तुमने गांव में सभी को अपनी तरफ कर लिया है। मैं तो अपना व्यापार कर ही नहीं पा रहा कहीं। मोहन कुछ बोलता इससे पहले ही पायल बोल पड़ती है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो रघु? फायदा या नुकसान तो हालात, भाग्य और बुद्धि की देन है। ये भाग्य और बुद्धि पे निर्भर करता है रघु। पायल, मगर अगर मगर कुछ नहीं रघु। रघु, तुम्हें फायदा इसलिए हुआ क्योंकि हालात तुम्हारे पक्ष में थे, और मोहन मोहन को फायदा इसीलिए हुआ क्योंकि मोहन ने हालात के आधार पर, हालात के मुताबिक खुद को बदला। अगर मेरी किस्मत, मेरा भाग्य मेरा साथ ना देती तो आज मैं कुछ भी नहीं होता। जो मेरे पास पहले से था वो तो चला ही जाता, तो मेरे पास कुछ नहीं होता। और अगर मैं सिर्फ सिर्फ मेरी किस्मत को कोसता रहता, बुद्धि से काम ना लेता, तो आज मैं भूखा ही रह जाता। मोहन, रघु,
अब तुम्हें समझ आ गया है, भाग्य किसी को ऊंचाई तक जरूर पहुंचाएगा, लेकिन उस ऊंचाई तक उसे जाने के लिए जो सीढ़ी चाहिए होंगी ना, वो होगी उसकी बुद्धिमानी। इसीलिए जीतना भाग्य की होती है, ना सिर्फ बुद्धि की। सही कहा, जीतना भाग्य की होती है ना बुद्धि की। जीत उसके हिस्से में आती है जो दोनों को सही वक्त पर इस्तेमाल करता है और सही तरह से इस्तेमाल करता है। अगर रघु का भाग्य ना होता तो वो शुरू में ही सब कुछ खो देता, और अगर मोहन की बुद्धि ना होती तो वो कभी भी इतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता था। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, भाग्य मौका देता है, लेकिन बुद्धि उस मौके से भविष्य बनाती है।